औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। HCD न्यूज़ होम्यो 5 न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर। नाज़रीन जीवकार, हमने इन दोनों चैनल्स पे जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं हम इनको लॉन्च कर चुके हैं। इन चैनल्स पे HCD न्यूज़ होम्योपैथिक चैलेंज डिस्कस न्यूज़ के नाम से, फिर होम्यो 5 न्यूज़ के नाम से आज उनके जो मीडिया सेल के जो मेंबरान हैं वो आज हमारे स्टूडियो में HCD न्यूज़ स्टूडियो और होम्यो 5 न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद है तमाम लोग, और उन्हें हम दिल की अथाह गहराइयों से जो है वो खुश आमदीद कहते हैं। और आज इन सोशल मीडिया चैनल्स पे जो हमने इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम जो हमने प्रोग्राम शुरू किया है होम्योपैथिक सहरी एंड इफ्तारी ट्रांसमिशन का, उस प्रोग्राम में आज हम आपके सामने हाजिर हैं। और मेरे साथ मेरे दाएं जानब पंजाब होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज डिगलसपुरा फैसलाबाद के प्रोफेसर लेक्चरर डॉक्टर इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर जनाब मोहतरम शाहद नवीद अंसारी साहब खुसूसी तौर पे हमारे स्टूडियो में तशरीफ लेके आए हैं। और साथ इंटरनेशनल मेरे बाएं जानब इंटरनेशनल होम्योपैथिक सेविंग मूवमेंट फैसलाबाद पाकिस्तान शोबा ख्वातीन की वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर इंतहाई काबिल एहतराम ऑनरेबल रिस्पेक्टेबल होम्योपैथिक लेडी डॉक्टर मोहतरमा सकीना जाज साहबा खुसूसी तौर पर हमारी होम्योपैथिक सहरी एंड अफ्तारी ट्रांसमिशन में खुसूसी तौर पे तशरीफ लेके आई हैं। नाजरीन जो गुफ्तगू का आगाज करते हैं, नाजरीन डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपकी सेहत ठीक है सर? अल्लाह का शुक्र जी वेल जी जी डॉक्टर साहब आपका सब डॉक्टर साहब जी 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 आप बात करें तो। जी डॉक्टर साहब, अब पाकिस्तान में जो है होम्योपैथी जो है नाउ होम्योपैथी इन पाकिस्तान विद new color and new technique, new thunder, new lightning, brightening, new scream and roaring. Dr. Sahab, now homeopathy in Pakistan with new passion and obsession. Zeal and passion. Now homeopathy न्यू क्रेज जी। अब पाकिस्तान में डॉक्टर साहब होम्योपैथी जो है वो एक नई गरज चमक के साथ, एक नई कड़क बड़क धाड़ के साथ, और एक नए जोश और जज्बे के साथ, और एक नए वलवले और ताकत के साथ, और एक नए रंग ढंग के साथ अब होम्योपैथी जो है पाकिस्तान में उसको हम लोग जो है डॉक्टर साहब वो प्रमोट करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे। और इंशाल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि पूरे पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में होम्योपैथी तरीका इलाज का अब इनकलाब भी आएगा और डंका भी बजेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, इसके लिए आज हम बहुत खुश हैं कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लेके आए, और आज आपने जो एक सब्जेक्ट हमें दिया है कि दिमागी और ज़हनी सलाहियतें उजागर होती हैं एक रोज़ादार की, रोज़ा रखने से एक फास्ट मैन जो रोज़ादार है उसकी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतें भी और ज़हनी और दिमागी सलाहियतें भी इस रोज़ा रखने से जो है वो उजागर होती हैं। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इसके बारे में? व्हाट विल यू से अबाउट? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से सलाम। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि रमज़ान मुबारक का महीना है और ये जो पहला अशरा है आज उसका आखिरी दिन आखिरी रोज़ा है। तो आज के अपनी गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो मैं एक हदीस से शुरू करूँगा कि एक रोज़ा की जो है वो रोज़ादारों की फजीलत के हवाले से एक हदीस बयान की गई है कि जो शख्स अपने आप को भूखा रखता है यानी रोज़ा रखता है जी। तो इसका जो मादा गौर व फ़िक्र है वो बढ़ जाता है और ज़हनी जो है वो सुकून और कल्ब को जो है वो राहत और कल्ब के अंदर जो है वो नरमी पैदा होती है, यानी ज़हनी जिस्मानी सुकून महसूस करता है एक रोज़ादार जो है फास्ट मैन जी रोज़ा रखने से। तो इसकी जो है अगर ये मैदा को जो एक्सरसाइज ना करवाई जाए तो जो है एक मर्ज़ है कसरत ख्वाब, उसके लाहक होने का ख़तरा होता है। मिसाल अगर भूखा ना रहा जाए हफ्ते के अंदर
या रोज़ा ना रखा जाए, मुसलसल मैदा वर्क करता रहे, तो अक्सर लोगों को जो है ना वो कसरत ख्वाब का आर्दा लाहक हो जाता है, यानी कि ख्वाब आते हैं, आने लगते हैं। हाँ जी, बहुत ज़्यादा, यानी कि डरावने ख्वाब आते हैं, ठीक है। जी जी। तो ये उनके अंदर एक जो है वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी पैदा हो जाता है, हालांकि वो मैदे का प्रॉब्लम होता है जिसकी, लेकिन जो है वो जहन के ऊपर उसका असर होना शुरू हो जाता है, ठीक। तो जो लोग जो हैं वो रोज़ा रखते हैं, भूख एक दिन हफ्ते में कम से कम एक रोज़ा रखते हैं, तो वो जो है वो इस मर्ज़ से भी महफूज रहते हैं। तो इस बात के ऊपर, क्योंकि यूरोप के अंदर जो है ना वो इस्लाम की जितनी भी बातें उनके ऊपर तहकीक की जाती है कि इनका क्या मकसद है, हालांकि ये काम हमारा है, हम करते नहीं हैं, हम उसके ऊपर गौर व फिक्र नहीं करते, लेकिन यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर उनके जो हमारी जो इस्लामी रवायात हैं या हदीसें हैं या कुरान की आयात हैं, उनके ऊपर स्टडी की जाती है कि वाकई इनके अंदर कैसा होता भी है कि नहीं। तो इसी बात के ऊपर, इस हदीस के ऊपर, रोज़ों के हवाले से जो हदीस है कि रोज़ा रखने से इंसान की ज़हनी क़ुव्वत बढ़ जाती है, अमेरिका के अंदर इसके ऊपर तजर्बात किए गए। अमेरिका की शिकागो की यूनिवर्सिटी के अंदर तलबा के ऊपर इसको आजमाया गया कि जब इनके इम्तिहान का करीब आया, उन्होंने इम्तिहान देना था तलबा ने, तो प्रोफेसरों ने, डॉक्टरों ने सजेस्ट किया कि आप ना एक दिन का रोज़ा रखें, रोज़ा रख के जो है ना वो अगले दिन जो है वो तैयारी करके पेपर देनी है आपने। तो तलबा ने, तमाम तलबा ने एक दिन पहले उसका यानी कि रोज़ा रखा, यानी कि सारा दिन भूखे रहे, रोज़ा तो नहीं कह सकते, उन्होंने यानी कि भूख बर्दाश्त की सारे दिन की। तो भूख के बाद जो है वो अगले दिन उन्होंने इम्तिहान दिया, तो इस तरह से जो उन्होंने इम्तिहान दिया उसका रिज़ल्ट जो है ना वो पिछले जो इम्तिहानों के रिज़ल्ट से उसे बहुत ज़्यादा अच्छे निकले, बहुत ज़्यादा मुफीद रिज़ल्ट आए। तो यानी कि उन्होंने इससे ये साबित किया कि जो इंसान भूखा रहता है कम से कम हफ्ते में एक दिन, तो उसकी जो दिमागी क़ुव्वत है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है। जी जी। तो इस तरह से उनकी दिमागी क़ुव्वत जो है वो तेज़ हो जाती है, तो उनका जो रिज़ल्ट है वो पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा जो अच्छा रिज़ल्ट आया। तो इससे उन्होंने साबित किया कि रोज़ा रखना जो है या भूखा रहना जो है ना ये बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए, सेहत को ये अच्छा करता है। हाँ जी, सेहत को भी अच्छा करता है और दिमाग को भी जो है ना वो तेज़ करता है। तो मेडिकली जो है वो इसकी वजह ये है कि जो दिमाग के, जब हम रोज़ा रखते हैं तो दिमाग का एक फैक्टर, न्यूरो फैक्टर होता है, वो ज़्यादा मुतहरक हो जाता है रोज़ा रखने की वजह से। जब भूख लगती है तो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। इससे क्या होता है कि दिमाग जो है वो पहले से ज़्यादा ताकत के साथ यानी कि काम करना शुरू कर देता है, ज़्यादा क़ुव्वत के साथ काम करता है। ज़हनी बहुत सारे जो दिमाग के जो सेल्स हैं, न्यूरॉन सेल्स हैं, वो ज़्यादा तेज़ी के साथ बनना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह ये है, जब न्यूरोफैक्टिक फैक्टर जो है ना वो एक्टिव होता है, मुतहरक होता है, तो उससे दिमाग के सेल की ग्रोथ जो है वो तेज़ हो जाती है। यानी कि जो हमारी सोच समझ या दिमागी सारे जिस्म को कंट्रोल दिमाग करता है, उसके सेल्स की जो पैदाइश है वो तेज़ हो जाती है, जिससे दिमागी क़ुव्वत जो है वो बेहतर हो जाती है। जी जी। तो रोज़ा रखने से जो है वो एक गुर्दों के ऊपर भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है जी, गुर्दों के ऊपर अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है, और वो गुर्दों का इफ़ेक्ट फिर दिमाग के ऊपर भी पड़ता है। तो गुर्दों से एक खारिज होने वाले हार्मोन होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड से खारिज होने वाला एक हार्मोन होता है कार्टिसोल। हाँ जी। रोज़े के अंदर जब रोज़ा रखा हुआ होता है उसके अंदर भूख की वजह से ये वाला जो हार्मोन है वो कम मिकदार में पैदा होना शुरू हो जाता है, कार्टिसोल, जो कि गुर्दों के अंदर पैदा होता है, एड्रीनल ग्लैंड के साथ ये वर्क करता है। तो इससे क्या होता है कि जब ये कम पैदा होता है तो इसकी मिकदार भी कम होती है खून के अंदर ऐड, और ये हार्मोन अगर ज़रूरत से ज़्यादा बने ना तो ये दिमाग के ऊपर तनाव, स्ट्रेस पैदा करता है। तो जब रोज़ा रखा जाता है तो कार्टिसोल हार्मोन जो है ना ये कम मिकदार में पैदा होता है, तो जिससे क्या है कि दिमाग के अंदर तनाव जो है वो कम हो जाता है और दिमाग के अंदर सुकून पैदा होता है। जी जी। ठीक है, तो देखिए कैसा साइंस ने अच्छे तरीके से साबित किया कि रोज़ा रखने से जो है वो गुर्दे भी अच्छा काम करेंगे और साथ जो है वो दिमाग भी बेहतर होगा, दिमागी क़ुव्वत भी ज़्यादा होगी। तो ये इस तरह से ज़्यादा बेहतर होती है क्योंकि दिमाग का जो स्ट्रेस जो है ना वो कम हो जाता है। अगर इस हार्मोन की मिकदार ज़्यादा होगी खून के अंदर तो दिमाग के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा होगा,
तो इस तरह से रोज़ा रखने से भूख की वजह से, जब भूख का दुरानिया होता है, रोज़ा रखा हुआ हो, तो ये हार्मोन कम मिकदार में पैदा होता है, जिसकी वजह से जो है फिर वो इंसान जो है वो दिमागी सुकून महसूस करता है। आपने भी महसूस किया होगा कि इससे जब रोज़ा रखते हैं तो बहुत सारे लोग जो है ना वो अपने आप को ज़हनी सुकून महसूस करते हैं। उसकी वजह यही होती है क्योंकि ये जो हार्मोन है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, कार्टिसोल भी। इसका मकसद होता है कि हमारे जितने भी अज़ा है ना उनसे पैगाम लेके जाना दिमाग तक, यानी कि खून के ज़रिए से। जी जी। तो जब ये ज़्यादा मिकदार में पैदा होगा तो ये ज़्यादा गर्दिश में है, वो ज़्यादा दिमाग तक जाएगा, तो क्या होगा फिर हमें यानी कि स्ट्रेस ज़्यादा महसूस होगी, यानी कि बॉडी से हम जितने भी बाहर से पैगामात वसूल करेंगे ना जिस्म के ज़रिए से, वो सारे दिमाग तक बहुत जल्दी जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि दिमाग स्ट्रेस में आता है। तो जब ये कम होगा, कम खारिज होगा, ठीक है, और फिर वो खून के अंदर भी कम शामिल होगा और दिमाग को जो ज़हनी सुकून भी होगा। तो इस तरह से जो है साइंस भी इस बात को साबित करती है, हदीस में भी बयान किया गया है कि जो लोग रोज़ा रखते हैं, रोज़ा रखने से जो है उनकी जो ज़हनी क़ुव्वत है ना वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ज़हनी सलाहियतें बढ़ जाती हैं। तो लेकिन अब हम अपने नाज़रीन को होम्योपैथिक के अंदर भी वो तरीक़ाकार बताएंगे, वो मेडिसिन बताएंगे कि अगर इसके बावजूद भी जो है वो उन ऐसे पेशेंट जो रोज़ादार हैं उनकी यानी कि जिनको ज़हनी कमज़ोरी है या वो कमज़ोरी महसूस करते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि यही चीज़ें अफेक्ट करें, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इंसान को बीमार करते हैं, इंसान बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो या हमारी कुछ कोताहियाँ होती हैं, हमारी कोई लापरवाहियाँ होती हैं जिनकी वजह से जो है हम उस डिज़ीज़ में मुब्तला होते हैं, बीमारी में मुब्तला होते हैं। तो ऐसे तमाम रोज़ादारों के लिए जो रोज़े के अंदर रोज़ा रखने की वजह से अपनी यानी कि वीकनेस महसूस करें या ज़हनी कमज़ोरी महसूस करें, ऐसा भी होता है कि सम टाइम लोगों को रोज़ा रखने की वजह से ना सर चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। जी जी। वो वीकनेस कमज़ोरी की वजह से होते हैं या दिमागी कमज़ोरी की वजह से भी उनको शाम के वक्त जैसे इफ्तारी का टाइम करीब आता रहता है तो उनका जो है सर चक्कर आना शुरू हो जाता है, ठीक है, घबराहट होना शुरू हो जाती है। तो वो यही वजह होती है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जो है हमारी होम्योपैथी के अंदर बहुत ही शोरा फाक मेडिसिन है, जिसको अगर वो सहरी के अंदर यूज़ कर लेंगे तो वो सारा दिन जो है वो उनको दिमागी थकावट महसूस नहीं होगी और कमज़ोरी भी महसूस नहीं होगी। वो मेडिसिन के नाम है जिंक्सिंग क्यू और जिंको बाइलोबा क्यू। अगर इन दोनों का व्हाट अ मास्टर मार्वलस मेडिसिन जी, इन दोनों का अगर बहुत ज्यादा एनर्जी फराहम करती है ये जिंसिंग भी डॉक्टर साहब और जिंको बिलोबा। जी जी बिल्कुल। अगर इन दोनों को सुबह सहरी के अंदर जो है इकट्ठा इस्तेमाल कर लिया जाए तो सारा डॉक्टर साहब यहाँ ये कहना भेजा ना होगा कि ये इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करती है। जी बिल्कुल ऐसे, हाँ जी, वाइटल फोर्स जो है वो यही है ना इंसान की, उसको जनरेट करती है। बिल्कुल ऐसी है जैसे, हाँ जी बिल्कुल, जैसे इंसान का दिमाग मदर, हाँ जी मदर टिंचर में, क्योंकि जब जो है इंसान का इम्यून सिस्टम ताकतवर होगा तो दिमाग भी डेफिनेटली बेहतर काम करेगा। तो इसलिए दोनों बहुत शोरा फाक मेडिसिन है जो मास्टर मेडिसिन है जी, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रोज़ादारों के लिए आज की हमारी टिप थी कि अगर वो इस बातों को फॉलो करेंगे, इस नीयत के साथ रोज़ा रखेंगे तो इंशाल्लाह वो उनकी ज़हनी जो सलाहियत हैं वो जो है वो बेहतर होंगी। जी डॉक्टर जी शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बाज़ दफ़ा पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, इनसे भी मालूम करेंगे कि बाज़ दफ़ा जो रोज़ादार लोग हैं, फास्ट मैन लोग हैं, उनको रोज़ा रखने की वजह से को पेट में ब्लॉटिंग, एसिडिटी, पेट में गैस, तेज़ाबियत, तफारा जैसी अक्सर शाम के वक़्त में हो जाती है। तो उसके लिए डॉक्टर साहब आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन नाज़रीन को पता चले, आपने वो शायद एक दो मेडिसिन बताई थी। वो मेडिसिन थी एक तो पल्स, अगर गैस तेज़ाबियत वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए जो है वो पल्स या कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है। जी जी जी। तो क्योंकि ये हमारी होम्योपैथी आपको पता है कि साइन एंड सिम्पटम पे चलती है। डॉक्टर साहब वो एक और बड़ी शोरा फाक मेडिसिन है चीनोपोडियम का नाम आपने अक्सर लेते हैं कॉलेज में जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो टीच करते हैं उन्हें, लेकिन आप अक्सर ये मेडिसिन उसकी डॉक्टर साहब साइन एंड सिम्पटम थोड़ी सी डिफरेंट है। जी जी। कि अगर शाम के वक्त जब अगर खुदा ज़्यादा खा लेते हैं या थोड़ी सी फूड पॉइजनिंग हो जाती है ना तो वो खट्टी डकारें बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो जाती हैं।
तो मुंह के अंदर पानी आना शुरू हो जाता है, मैदे से पानी वापस आना शुरू हो जाता है। अगर ये वाली अलामत पाई जाए मरीज़ के अंदर तो फिर वहाँ पे चिनोपोडियम जो है बहुत बेहतरीन है, उसकी एक डोज जो है वो काफ़ी मरीज़ को अफाका देगी। जी जी डॉक्टर साहबा की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहबा के पास भी कुछ मेडिसिन हैं, अगर किसी रोज़ादार को डॉक्टर साहबा या किसी फास्ट मैन को, रोज़ादार को अगर कोई रोज़ा रखने के बाद कोई पेट में कोई उसके कोई गैस, तजाबियत, अफारा, ब्लोटिंग, एसिडिटी हो जाए तो उसके लिए डॉक्टर साहबा, नाजरीन भी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो कौन सी आपके पास वो मास्टर मेडिसिन हैं उसका जरा आप बताएं, हमें भी पता चले और नाजरीन भी इससे आगाह हो। जी डॉक्टर साहबा। जी नंबर 1 पे जो है वो कार्बोविज यूज कर सकते हैं। जी जी मास्टर मेडिसिन है डॉक्टर साहब, मैंने भी बताया, बिल्कुल ऐसे मेडिसिन ऐसी गैस ट्रबल में है जी, बहुत ज्यादा ये ब्लड प्रेशर को भी जो है वो इत्ताल पे लेके आती है। अगर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है किसी का तो कार्बोवेज जो है उसको ठीक कर देती है। ऐसे ही है। जी जी डॉक्टर साहब। और नंबर 2 पे लाइकोपोडियम मेडिसिन है। क्या जबरदस्त मेडिसिन है डॉक्टर साहब, ऐसे ही है बिल्कुल। और खास तौर पे ये मर्दाना जो है ना वीकनेस में या मर्दाना मर्द हजरात के लिए ये एक बहुत बड़ा नायाब तोहफा है लाइकोपोडियम। बिल्कुल ऐसे। तो ये एसिडिटी और ब्लोटिंग को भी डॉक्टर साहब ठीक करती है। जी डॉक्टर साहब। और नंबर 3 पे चाइना मेडिसिन है, ये इसको बल्कि सिंकोनिया भी कहते हैं। सिंकोना डॉक्टर साहब भी कहते हैं। डॉक्टर साहब आपको पता ही है कि जो डॉक्टर फ्रेडरिक सैमुअल हनीमन उसने 10 अप्रैल 1755 को जर्मनी के एक छोटे से कस्बे बीसन में पैदा हुए और उन्होंने होम्योपैथी को डिस्कवर करके यहीं से स्टार्ट इसी तो ये सिंकोना ही बुनियाद बनी थी डॉक्टर साहब, ऐसे ही है कि इसकी बुनियाद तो डिस्कवर हुआ, ये इसकी डिस्कवरी हुई होम्योपैथी की। सिंकोना नामी इसी मेडिसिन से ही पौधा है या वो दरख्त है, उसके उस पे तजर्बात, मुशाहदात और तहकीक के मैदान में डॉक्टर हनीमन साहब उतरे तो फिर उन्होंने जो है वो सिंकोना को सामने लेके तो उसको ये बुनियाद बना। अपनी आगाज यहीं से स्टार्ट किया था। बिल्कुल अपनी जी तीनों मेडिसिन जो है ये सब ये तीनों मेडिसिन जो है डॉक्टर साहबा ये बेहतरीन काम करती हैं। अगर किसी रोजादार को, किसी फास्ट मैन को पेट में कोई एसिडिटी, कोई ब्लोटिंग हो जाती है, गैस, तजाबियत, अफारा या भारीपन पेट में वो महसूस करता है या दर्द भी महसूस करता है, पेन है पेट में, उसको भी ये तीनों मेडिसिन जो है ठीक कर देती हैं। डॉक्टर साहब जी आपके बहुत ज्यादा मशहूर हैं जी डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया निकाल के। और डॉक्टर साहब आपके भी बेहद मशहूर हैं कि आप हमारे प्रोग्राम होम्योपैथिक सहरी एंड इफ्तारी ट्रांसमिशन में खुसूसी तौर पे तशरीफ लेके आए। डॉक्टर साहब ये हमारे प्रोग्राम जो हैं, प्रोग्राम हमारा जो है ये HCD न्यूज़ होम्योपैथिक चैलेंज डिस्कस न्यूज़ के जो न्यूज़ चैनल है उस पर भी ऑन एयर होगा और उसके बाद हमारा जो सोशल मीडिया चैनल है होम्यो 5 न्यूज़ उस पर भी हम इसको जो है प्रोग्राम को टेलीकास्ट करेंगे नशरे मुकर्रर शाम 4-5 बजे के दौरान में। तो डॉक्टर साहब बेहद मशकूर है, आप तशरीफ लेके आए। नाज़रीन जी का होम्यो आपका मेज़बान होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर HCD न्यूज़ और होम्यो 5 न्यूज़ के प्रोग्राम रमज़ान सहरी एंड अफ्तारी ट्रांसमिशन में आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासर